हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 7th के हमारे अतीत जो है देख सकते हैं। हमारे अतीत 2 है। इतिहास क्या है? क्लास 7th है, चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, तो यहाँ देख सकते हैं द मुगल 16 द 17th सेंचुरी। तो यहाँ दोनों बाइलिंगुअल करा रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में। तो दोनों लैंग्वेज के बच्चे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हमारे न्यू एनसीईआरटी बुक जो 25-26 सेशन है उसके अकॉर्डिंग है। तो अभ्यास प्रश्न देखिए, एक्सरसाइज के जो प्रश्न है। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ देख सकते हैं एक तरफ मनसबदार, मंगोल, सिसोदिया राजपूत यहाँ नहीं होगा, यहाँ राठौर राजपूत होगा। ये सिसोदिया की जगह आप लीजिएगा। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इस तरह से। और यहाँ नूरजहां, तो अब मैचिंग देख सकते हैं कि मैचिंग हम कैसे करेंगे। तो मनसबदार जो है पद से है, और मंगोल जो होते हैं उज्बेक होते हैं, और सिसोदिया राजपूत जो है यहाँ मेवाड़ हो गए, और राठौर राजपूत जो है यहाँ पे मेवाड़ हो गए, और नूरजहां जहांगीर हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे आंसर भी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई इसमें मिस्टेक नहीं है प्रिंट में, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, और आप आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे अपना सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पहला है दक्कन के 5 सल्तनत खानदेश अहमदनगर खाली स्थान और स्थित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बीजापुर आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे गोलकुंडा आएगा। यहाँ आंसर भी नीचे दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। और कहा है यदि जात एवं मनसबदार के पद और वेतन को घोषित था तो सवार उसके खाली स्थान को दिखाया जाता था। तो सैन्य उत्तरदायित्व होगा, यहाँ पे दिखाया जाता था। और ग है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी खाली स्थान के विचार को गढ़ने में मदद की। उसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृति और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो यहाँ देख सकते हैं 16 कुल की नीति जो थी वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आंसर भी देख सकते हैं आप तीनों के, और इस तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं, और इजीली से आप लिख सकते हैं। और बच्चे इसे कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में आसानी से इजीली आप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल राज्य के अधीन आने वाले प्रांत कौन से थे? तो मुगल राज्य के आने वाले अधीन प्रांत जो थे, लाहौर थे, कश्मीर थे, कंधार थे, पंजाब, सिंध, गुजरात तथा मालाबार थे। उसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं ये कौन कौन से आने वाले थे। तो यहाँ पे आंसर है आपके, ये देख सकते हैं, इधर भी है और इधर भी है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 4th करते हैं। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? तो देखिए, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए था जिन्हें कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी दायित्व या पद मिलता है। मनसबदार अपना वेतन जिस भूमि के स्वराज्य से प्राप्त करते थे उसे जागीर कहते थे। जागीरों से मिलने वाला राजस्व और मनसबदारों का वेतन लगभग समान होते थे। दोनों मतलब सेम होते थे, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस अंतर नहीं होते थे, तो इसलिए दोनों समान होते थे। अब ये देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, यहाँ भी 4th पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम अगला तब तक प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में
जमींदारों की क्या भूमिका होती थी? तो यहाँ आंसर देखिए, मुगल प्रशासन में जमींदारों के मुख्य कार्य किसान से स्वराज्य करना था। वे एकत्रित किए गए स्वराज्य को सरकारी खजाने में जमा करते थे। जो मुगलों के शासनकाल में जमींदारों के था मुख्य कार्य कि जो किसान थे उनसे कर लेना, स्वराज मतलब टैक्स लेकर के इकट्ठे कर करके और जो राजा के राजस्व को सरकारी खजाने में वहां पे जमा करते थे। तो इस तरह से और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने करते जाएंगे आंसर। अब हम अगला प्रश्न, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो देखिए, शासन प्रशासन संबंधी विचारों में निर्माणों के लिए अकबर के विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा शुरू की। इन चर्चाओं से अकबर की साझा बनी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति रिवाजों और मत पर बल देते हैं, वह अक्सर कट्टर होते थे। धार्मिक चर्चाओं के अनुभव से अकबर ने प्रशासन में सही तक की नीति को अपनाया, जिसे शांति और न्याय पर बल दिया। इस तरह से देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तब तक करिए। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर है, यहाँ भी 3 पॉइंट दिया हुआ। तो हाँ, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? जो मुगल साम्राज्य थे वो अपने आप को मंगोल से ज्यादा तैमूर के वंशज क्यों कहते थे? तो आप चलिए हम देखते हैं इसके आंसर। यहाँ पे देखिए, आंसर देखिए, मुगलों 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। और यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जाता है कि वो माता की ओर से किसके वंशज थे? तो वो चंगेज खान के, और पिता की ओर से वो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो मुगलों अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, मतलब अपने आप को ज्यादा गर्ववान महसूस करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें इस महान पूर्वज ने 1388 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए अपने आप को ज्यादा गर्व महसूस करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, मंगोल के नहीं। इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये आंसर करते जाइएगा। और बच्चे, बार बार मैं कह रही हूँ, इसे कॉपी में भी नोट करिएगा ताकि आप पढ़ने में आपको इजली आसानी होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न बच्चों। भू राजस्व से प्राप्त होने वाले आय मुगल साम्राज्य के दायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? अब आंसर देखते हैं। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। भू राजस्व राजा की आय का प्रमुख स्रोत था, मतलब राजा के मुख्य स्रोत था भू राजस्व, जो जनता से ली जाती थी। राजा के खर्चे जैसे मनसबदारों का, कलाकारों, मजदूरों, अन्य सरकारी कर्मचारियों को राजस्व पर ही आश्रित थे। सभी को प्रशासनिक काम के इस आय द्वारा पूरे होते थे। मतलब राजा के यहाँ जो भी लोग काम करते थे, तो जो राजस्व जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे जनता से, सब उन पे ही डिपेंड थे, आश्रित थे। उनसे क्या करते थे? उनको वेतन देते थे उससे। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? आंसर, आरंभ में मुगलों ने केवल तुरानी या ईरानी मनसबदारों की नियुक्ति थी, परंतु धीरे धीरे उन्हें भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों आदि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों को नियुक्ति किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासकों करने का विस्तार जो करने में सहायता मिली। बच्चों, ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो या सीटेट हो या बिहार स्टेट हो, यूपीएससी, कोई भी हो, हर जगह एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं देख करके वीडियो से। मुगल साम्राज्य के समाज की ही
तरह वर्तमान भारत आज के अनेक समाज और सांस्कृतिक इकाइयों से बने हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो आंसर देख सकते हैं कि आज भी मुगल साम्राज्य की तरह भारत अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौतियां हैं क्योंकि विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच आपसी मनमुटाव विद्रोह के लिए कारण बन जाता है, जो कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना क्वेश्चन देख लेंगे। तब तक के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये आंसर, और हम तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वह आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगल के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया? मतलब मुगल के काल की अपेक्षा आज क्या फासला, मतलब दोनों में ज्यादा अंतर है। मुगल साम्राज्य की तरह आज भी कृषक उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगल के काल की अपेक्षा कहीं अधिक और बढ़ गया है। तो देख सकते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और आप आसानी से बच्चों कमेंट करना ना भूलें कि आपको अब किस टॉपिक पर, किस चैप्टर की और वीडियो चाहिए। यदि कोई और सब्जेक्ट के भी चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तब अब हमारा वीडियो समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।